एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आईएससी बैंगलोर के बारे में। किसके? आईएससी बैंगलोर के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ आईएससी बैंगलोर का, जिसको कैंपस है ना, इतना बहुत अच्छा इसका कैंपस है। आप इसका एक बार कैंपस विजिट कर लोगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर इसके कैंपस के बारे में बात करूँ, देखो, आईएससी बैंगलोर जो है एक बहुत ही ओल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। रिसर्च के लिए तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। अभी जनरली जो बच्चे जैम दिए हैं तो वो आईएससी बैंगलोर का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, सॉरी, जो आईएससी बैंगलोर में वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इनफैक्ट आईएससी बैंगलोर ने अपना फॉर्म भी रिलीज कर दिया। तो एक एक बातें आज हम करते हैं, ठीक है। देखो, आज सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा दे रहा हूँ। ये जो डेटा है, ये मैंने कोई अपने से डेटा नहीं, ये मैंने ऑफिशियल डेटा आपको दिखाया है। ऑफिशियल डेटा मैंने लिया है। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको ये ट्रस्ट रहे। लास्ट टाइम मैं जो वीडियो बनाया था, लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, किसके बारे में बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम? आईसर तिरुपति के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे ये क्वेश्चन था, सर आपने हम लोग को गलत इंफॉर्मेशन दे दी। बट अगर उनको ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं कि आप ऑफिशियल साइट से भी चेक कर लो। तो इस टाइम मैंने ऑफिशियल साइट से ही ये जो पीडीएफ है इसको मैंने डाउनलोड करके आपके लिए यहाँ पे लगा दिया। तो देखो, ये 2018 का डेटा है। 2018 का डेटा है, आप यहाँ चेक कर सकते हो केमिकल साइंस वालों के लिए जो जैम ने दिया है। तो देखो, जनरल सी वाई हमको देखना है, सी वाई, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री तो हम सी वाई देखेंगे। तो जनरल के लिए जिनकी रैंक 621 है उनको तक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, और ओबीसी वालों की 715 तक, और एससी वालों की 1100 तक, और एसटी वालों की 1500 तक। ये मैं अपने से तो नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा जो हमें प्रोवाइडेड है, डेटा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है उसको एनालाइज करके ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोई अपने से इंफॉर्मेशन तो नहीं बनाता हूँ, है ना। जो ऑफिशियल दिया होता है डेटा वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 2018 का था डेटा। 2019 का भी सेम सिनेरियो था। 2017 सॉरी 2019 में हम देखेंगे तो 2019 में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी एलिजिबल, क्योंकि 2018 में ईडब्ल्यूएस नहीं चलता था, 2019 में ईडब्ल्यूएस आया था। तो केमिस्ट्री वालों के लिए जनरल में 621 तक ही गया था, ओबीसी के लिए 715 हो गया था, और ईडब्ल्यूएस जनरल को सेम ही कैटेगरी में रखा जाता है। कट ऑफ एससी के लिए 1100, एसटी वालों के लिए 1500, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी की। किसकी बात करता हूं? एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। देखो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर जिनका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट लेवल पे 10+2 लेवल पे, किस पे? 10+2 लेवल पे, 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। क्या? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये कंपलसरी है। आपका मैथमेटिक्स है तभी आप एग्जाम दे सकते हो, यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन हो सकता है आपका, अदरवाइज नहीं हो सकता। दूसरी बात करूं अगर ग्रेजुएशन की, अगर आपके ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन लेवल पे अगर जिनका ऑनर्स है, ऑनर्स वालों के लिए या तो फिजिक्स ऑप्शनल में होना ही चाहिए, या तो मैथ, या तो फिजिक्स या तो मैथ, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। जो नॉर्मल बीएससी जो होती है उसमें तो हम सबको पता है कि तीनों कोर्स ही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही पढ़ाया जाता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रही बात किसकी? एलिजिबिलिटी की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म डेट की। एप्लीकेशन फॉर्म डेट की, तो इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है ये रिलीज हो चुका है। इसका जो फॉर्म था वो 22 फैब को ही रिलीज हो गया था। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। अभी तक मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया था इसके बारे में, क्योंकि अभी जैम वालों का एग्जाम जो हुआ, जैम जिसने जो स्टूडेंट्स ने दिया है, तो अभी उनका रिजल्ट नहीं आया था। तो मैं वेट कर रहा था एक बार उनका ऑफिशियल जो रिस्पॉन्स सीट है और ऑफिशियल आंसर सीट आ जाए, उसके बाद मैं आपको इसके आईएससी बैंगलोर के बारे में बताऊं, ताकि वही स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरें जिनका रैंक उनको लग रहा है कि 600 तक रहे। तो इसीलिए अभी तक मैं इसके बारे में नहीं बात किया था। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जो आ चुकी है उसमें कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी तो ऑलमोस्ट सब सही है। तो वहां से आपको एक अल्टीमेट पता चल सकता है कि आपकी रैंक कितनी आ रही। और मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बना रखा है कि आपकी रैंक, अगर आपका स्कोर इतने से इतने डिजिट पे आ रहा है तो आपकी
एक अप्रोक्स मैं आपको बता सकता हूँ पिछले 3-4 साल का डेटा एनालाइज करने के बाद कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, तो उस हिसाब से मैंने रैंक भी आपको बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अगर जिसको देखना होगा वो वहां से जाके देख सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म 22 फेब टू 31 मार्च है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि जैम का तो अभी स्कोर आया नहीं है, तो क्या ये फॉर्म भरें चाहे कि ना भरें। तो देखो, अभी जैम का स्कोर आया तो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि आप अगर अंडर 600 रैंक आपकी आ जाएगी तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी से ही भर दो, ठीक है, क्योंकि रिव्यू होने में टाइम लगता है। जैसे जैसे फॉर्म पहुंचता है वैसे वैसे वो रिव्यू होता है, फिर उसके लिए तो आप बाद में ही आपको इंटरव्यू के लिए तो सेम कॉल आएगी जब सारे स्टूडेंट्स भर देंगे तभी, लेकिन आप भर दो अगर आपको लगता है कि अंडर 600 रैंक आ रहा है, ठीक है। ये बात होगी किसकी, एप्लीकेशन फॉर्म की। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च तक आप भर सकते हो। इस बार जो सिनेरियो है, वहां पे ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। आपने फॉर्म भरा, आपका क्या होगा, वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इंटरव्यू के लिए बेसिकली इस बार जो है 20 टू 25 मई के आसपास आपको कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है, 20 टू 25 मई तक का, ठीक। ये बात हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की। और इस बार जो होगा वो ऑनलाइन होगा। जनरली वो स्काइप प्रेफर करते हैं, स्काइप वगैरह पे वीडियो कॉल रहता है जिसपे आपको इंटरव्यू देना होगा, ठीक। ये बात हो गई। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन फीस की बात करता हूं मैं। एप्लीकेशन फीस, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। जनरल वालों के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 800 है, ठीक है। और मैं जनरल और ओबीसी यहाँ दोनों आते हैं, जनरल ओबीसी, ठीक है, दोनों के लिए 800 है। एससी एसटी वालों के लिए मैं बता देता हूँ, एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे 400 एप्लीकेशन फीस है। ये क्या है, एप्लीकेशन फीस, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बता दूं, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छी अच्छी मिलेंगी अगर आपने इंटीग्रेटेड। देखो यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स होता है, आप मास्टर्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो। आप सोचो कि सिर्फ एमएससी कर लो, तो एमएससी यहाँ पे नहीं है, एमएससी नहीं है, इंटीग्रेटेड पीएचडी है, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंटीग्रेटेड पीएचडी और नॉर्मल एमएससी करने में किसमें ज्यादा एडवांटेज है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसमें नहीं बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एमएससी करने से क्या फायदा है और इंटीग्रेटेड पीएचडी करने से एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बहुत सारी स्कॉलरशिप होती है, वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, फीस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा इंटरव्यू की बात करता हूँ। देखो यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू जो होता है वो 2 राउंड में होता है। कितने राउंड में होता है, 2 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड में जो होता है, देखो फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट राउंड में आपको वहां पे मिलेंगे ऑलमोस्ट 4 पैनल होंगे। कितने, 4 पैनल। 4 पैनल बोले तो 4 पैनल को हम क्या कहते हैं, मतलब कि 4 प्रोफेसर वहां पे बैठे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उनका क्या होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आप खुद से प्रैक्टिस कर लो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद पूछेंगे दे आस्क योर प्रेफरेंस, कि आपका प्रेफरेंस क्या है। दे आस्क योर प्रेफरेंस, कि किसी को फिजिकल अच्छी लगती है तो वो अपना बताएगा कि सर मेरा फिजिकल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऑर्गेनिक देन इनऑर्गेनिक। तो देखो यहाँ पे आपसे प्रेफरेंस पूछते हैं, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज आपने बोल दिया ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में आपसे कोई नेम रिएक्शन पूछ लिए या कोई भी रिएजेंट का कुछ भी पूछ लिए। जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में मैं आईएससी पुणे वगैरह, आइसर पुणे और किसकी बात कर रहा था, आइसर आइसर टीवीएम की, वहां पे जैसा इंटरव्यू होता है सेम उसी तरीके से इंटरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू में बस आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी। कुछ चैप्टर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं उनको जरूर पढ़िएगा, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया। केमिकल काइनेटिक्स में क्या, उसके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के, वो ग्राफ अच्छे से देख लेना। और उसके बाद क्या होता है, वहां पे आर्हेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट होता है केमिकल काइनेटिक्स में। कोऑर्डिनेशन तो अच्छे से पढ़ के जाना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से,
ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आप 100% पढ़ के ही जाना, वो भी पूरी पूरी। ठीक है। तो पहला इंटरव्यू जो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू होता है, तो वहां पे सिंपली आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसके बाद जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर दिए कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उस वे में क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल आपको पोर्शन आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए आपसे। वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, क्योंकि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, तो वहां पे तो मैथमेटिक्स आपको काम आएगी आएगी। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आप क्या पढ़ सकते हो, व्हाट इज फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फंक्शन में आप जो 11th-12th में आप सबने पढ़ा होगा, ग्राफ्स उसके जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन हो गई, उसकी प्रॉपर्टीज, ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के कई बार ग्राफ्स भी पूछा जा सकता है। ठीक, ये बात हो गई फर्स्ट राउंड की। अगर आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाते हो, फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होने के बाद सेकंड होता है, तो सेकंड राउंड में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर है, अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर है तो सेकंड राउंड में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड राउंड में वो ये नोटिस करते हैं जो फर्स्ट राउंड में आपका वीक पोर्शन था, आपसे वहां पे क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछा जाता है। क्योंकि एक बात है, सबको सब चीज नहीं आ सकती, तो वो इतना अंडरस्टूड करते हैं, वो भी इतना समझते हैं, तो आपको वहां सेकंड राउंड में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हो। ये बात किसकी हो गई, इंटरव्यू की हो गई। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूँ, एरियाज ऑफ रिसर्च। एरियाज ऑफ रिसर्च, देखो मैं जो है बहुत सीधी बात करूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी ऑर्गेनिक अच्छी है, अगर आप ऑर्गेनिक में अच्छा रिसर्च करना चाहते हो, तो मैं आपको सीधा बोल दूंगा कि आप आईएससी बैंगलोर का फॉर्म मत भरो, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च एरिया है वो ज्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री पे होता है। फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स हो गई, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री हो गई, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, जो बात है मैं बहुत ही क्लियर बोलता हूं आपको, बिल्कुल भी गलत गलत बात नहीं बताऊंगा। ये हो गई सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ओपन करके देख सकते हो कि कौन कौन से एरियाज में इनका बेसिकली रिसर्च होता है। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली केमिस्ट्री, अगर आप ऑर्गेनिक की बात करो तो ऑर्गेनिक में उतना अच्छा स्कोप नहीं है, बट अगर आपको इनऑर्गेनिक या फिजिकल से आपको क्या करना है, पीएचडी करना है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो आप 100% आईएससी बैंगलोर का फॉर्म जरूर भरो और अप्लाई करो। होना ना होना तो वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो करो, है ना। क्योंकि आईएससी और आईसर्स बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, तो आप जरूर अप्लाई करो। आई थिंक मैंने सारी इंफॉर्मेशन बता दी है। हाँ, एक और बात रह गई थी, यहाँ पे जो होता है आपको इंटर्नशिप करने का बहुत ही अच्छा चांसेस होते हैं। यहाँ पे इंटर्नशिप बहुत सारे होते हैं, इंटर्नशिप आपको करने का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने का बहुत सारे, आपको इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। ठीक है, इंटर्नशिप की बात हो गई। यहाँ पे साथ ही साथ आपको स्टीपेंड भी मिलता है, स्टीपेंड भी मिलता है आपको, आपके एमएससी, क्योंकि देखो डिग्री जो है वो बेसिकली जो इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स होता है वो जनरली 6 ईयर का होता है। ठीक है, मे भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 इयर्स में आपको स्टिपेंड ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी 10 to 15K के ऑलमोस्ट आपको स्टिपेंड मिलता है। लेकिन जैसे आपका एमएससी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपकी स्टिपेंड भी इंक्रीज हो जाती है। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। किसी को और कुछ पूछना तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। किसी को जो भी डाउट्स होते हैं वो वहां पे डिस्कस कर लो। आई होप इतना सफिशिएंट है। एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आई होप आप भी इस चीज को समझें और मेरे जो चैनल है उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।